नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी चैनल प्लेटिनम स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इंग्लिश रीडिंग करना एंड साथ में करेंगे इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस। अगर आप में से किसी को भी बिल्कुल भी इंग्लिश पढ़ना लिखना नहीं आता है या इंग्लिश पढ़ना आता है लेकिन आप इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं, तो आज से आपकी टेंशन ख़त्म और हमारी टेंशन शुरू, क्योंकि आज से मैं आपको सिखाऊंगा इंग्लिश में बातचीत करना। आपको इंग्लिश पढ़ना भी सिखाएंगे, यानी कि सही तरीके से उच्चारण करना। इंग्लिश तो सभी लोग पढ़ते हैं लेकिन क्या उसका सही तरीके से उच्चारण कर पाते हैं? तो हम सीखेंगे सही तरीके से उच्चारण करना और इंग्लिश में बातचीत करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देख करके बताइए कैसी लगी ये क्लास आपको। सी क्राइड एज सी वॉज ट्राइंग। सी मिस होता है वह, किसी लड़की के लिए यूज करते हैं। क्राइड मिस रो रही थी। क्राई का मतलब क्या? रोना या चिल्लाना। एज मतलब जैसे ही। सी मिस वह, वाज मिस थी, ट्राइंग मिस प्रयास करना। सी क्राइड एज सी वाज ट्राइंग, वह प्रयास कर रही थी और चिल्ला रही थी, वह रो रही थी। सी वाज क्राइड एज सी वाज ट्राइंग, वह जैसे ही प्रयास की चिल्लाने लगी। वह जैसे ही प्रयास की चिल्लाने लगी या रोने लगी। क्राई का मतलब दोनों होता है, चिल्लाना या रोना। ठीक है। आर यू कमिंग अप और शुड आई कम डाउन। अच्छा, मान लीजिए आप छत के ऊपर हैं या दूसरे फ्लोर में रह रहे हैं और नीचे में कोई अगर शोर शराबा कर रहा है, किसी को बुला रहे हैं, अगर उन्हें आता तो क्या बोलते हैं कि तुम आ रहे हो या मैं नीचे आऊँ? तो आर यू कमिंग, क्या तुम आ रहे हो? अप, ऊपर। आर शुड आई कम डाउन, या मैं नीचे आऊँ? आर यू कमिंग अप, क्या तुम ऊपर आ रहे हो या मैं नीचे आऊँ? आर यू कमिंग अप, क्या तुम ऊपर आ रहे हो? क्या तुम ऊपर आ रहे हो? और शुड आई कम डाउन, या मुझे नीचे आना चाहिए, या मुझे नीचे आना चाहिए। ये दोनों केसेस में हो सकता है। जस्ट इमेजिन आपको ऊपर में कुछ काम है, आप वहाँ पे काम करें, किसी से नीचे से कुछ सामान मंगाया, तो आप उससे पूछ सकते हैं क्या तुम ऊपर आ रहे हो या मुझे नीचे आना चाहिए। ठीक है। या अगर आप एंगर में हैं, गुस्से में, तभी आप बोल सकते हैं। हैव यू एवर स्पोकन टू योर सिस्टर इन लॉ अबाउट रीना। हैव यू एवर, क्या आपने कभी भी स्पोकन मीन्स बात किया था या बोला था, टू योर सिस्टर इन लॉ, अपने साली से। सिस्टर इन लॉ का मतलब होता है साली, जो आपकी वाइफ की सिस्टर होती है। अबाउट रीना, रीना के बारे में। हैव यू एवर स्पोकन टू योर सिस्टर इन लॉ अबाउट रीना, क्या आपने कभी अपने साली को रीना के बारे में बताया था? आप यहाँ पे नाम चेंज करके और सेंटेंसेस चेंज कर सकते हैं। ठीक है। हैव यू एवर स्पोकन टू योर सिस्टर इन लॉ अबाउट रीना। सिस्टर इन लॉ का मतलब होता है साली, जो आपकी वाइफ की सिस्टर होगी। ठीक है। वेयर आर यू गोइंग। वेयर मीन्स होता है कहाँ, आर मीन्स है, यू मीन्स आप, गोइंग मीन्स जा रहे। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं? वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं? आप कहाँ जा रहे हैं? वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं? ठीक है। अब अगर यहाँ वाज लगा देते, सॉरी वर लगा देते, वेयर वर यू गोइंग, तो आप कहाँ जा रहे थे? ठीक है। व्हाट हैपेंड टू यू। व्हाट मीन्स क्या, हैपेंड मीन्स हुआ, टू यू आपको। व्हाट हैपेंड टू यू, आपको क्या हुआ? 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 या अगर व्हाट हैपेंड टू हिम, तो उसे क्या हुआ? व्हाट हैपेंड टू हर, उसे क्या हुआ? हिम लगाते हैं लड़के के लिए, हर लगाएंगे लड़की के लिए, यू आपके लिए। ठीक है। अगर देम लगा देते हैं, व्हाट हैपेंड टू देम, उनको क्या हुआ? उन्हें क्या हुआ? ठीक है। सीइंग हिज फादर द सन बिकम हैप्पी। सीइंग हिज फादर, अपने पिता को देखकर। सी का मतलब क्या, देखना होता है। सीइंग हिज फादर, अपने पिता को देखकर, द सन मीन्स पुत्र, बिकम हैप्पी मीन्स खुश हो गया। सीइंग हिज फादर द सन बिकम हैप्पी, अपने पिताजी को देखकर उनका बेटा खुश हो गया। अपने पिताजी या पिता को देखकर पुत्र खुश हो गया या बेटा खुश हो गया।
व्हाट सेल आई डू, व्हाट सेल आई डू, मैं क्या करूँगा, व्हाट सेल आई डू, मैं क्या करूँगा, व्हाट सेल आई डू, मैं क्या करूँगा, व्हाट सेल आई डू, मैं क्या करूँगा। आई स्वेयर आई डिडंट डू एनीथिंग लाइक दैट, आई स्वेयर का मतलब कसम से, आई स्वेयर कसम से, आई डिडंट डू मैंने नहीं किया था, एनीथिंग लाइक दैट मीन्स उसके जैसा कुछ भी नहीं किया था। आई स्वेयर आई डिडंट डू एनीथिंग लाइक दैट, कसम से मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। बोलते हैं ना कई बार, कसम से मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, कसम से मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। आई स्वेयर मीन्स कसम से, आई डिडंट डू मैंने नहीं किया था, एनीथिंग कोई भी चीज, लाइक दैट उसके जैसा या ऐसा जैसा आप बोल रहे हैं, ठीक है। इट वॉज माई ड्यूटी, इट वॉज माई ड्यूटी, इट मीन्स यह वॉज मीन्स था, माई ड्यूटी, ड्यूटी का मतलब होता है कर्तव्य, ड्यूटी का मतलब कोई नौकरी नहीं होता है, ड्यूटी का मतलब होता है कर्तव्य। इट वॉज माई ड्यूटी यह मेरा कर्तव्य था, इट वॉज माई ड्यूटी यह मेरा कर्तव्य था, यह मेरा कर्तव्य था। मैनी अ पिकल मेक अ मिकल, मैनी मीन्स होता है कई, अ पिकल अ मीन्स एक, एंड पिकल का मतलब होता है अचार, मेक्स मीन्स बनाते हैं, अ मिकल। आपको इस सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट करना है, जहाँ से भी करेंगे आपको ट्रांसलेट करके और बताना है कि इस सेंटेंस का मतलब क्या होगा। ये जैसे हिंदी में मुहावरे नहीं होते उस प्रकार से इंग्लिश में है, मैनी अ पिकल मेक्स अ मिकल। इस सेंटेंस को आप सभी को, जितने भी हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं, ट्रांसलेट करना है और बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा, यानी कि इसका हिंदी में सही ट्रांसलेशन क्या होगा और इसका सेंटेंस में यूज भी करना है, ठीक है। डैड वॉन्टेड मी टू ज्वाइन हिज बिजनेस, डैड मीन्स पिताजी, वॉन्टेड चाहते थे, मी मीन्स मुझे, टू ज्वाइन जुड़ने के लिए, हिज बिजनेस मीन्स उनके व्यापार में। डैड वॉन्टेड मी टू ज्वाइन हिज बिजनेस, पिताजी चाहते थे कि मैं उनका बिजनेस ज्वाइन करूं, ठीक है, या उनका व्यापार ज्वाइन करूं। ज्वाइन करना मीन्स क्या होता है, जुड़ना, ठीक है। जब सब कुछ, जिनके फादर बिजनेसमैन होते हैं वो चाहते हैं ना कि मेरा जो पुत्र है, बेटा है, वो भी मेरा ही बिजनेस ज्वाइन करे, क्योंकि जैसे मैं ग्रो किया वो भी मेरी कंपनी को ऐसे ही ग्रो करके और ऊंचाई तक ले जाए, ठीक है। ही इज़ अबाउट 5 फीट टॉल, ही मीन्स वह, इज मीन्स है, अबाउट लगभग, 5 फीट 5 फीट या 5 फुट, टॉल मीन्स ऊंचा या लंबा। ही इज़ अबाउट 5 फीट टॉल, वह लगभग 5 फुट ऊंचा है या 5 फुट लंबा है, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग एनी वेयर, आई एम मैं हूँ, नॉट नहीं, गोइंग जा रहा, एनी वेयर कहीं भी, आई एम नॉट गोइंग एनी वेयर मैं कहीं भी नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग एनी वेयर मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग एनी वेयर मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग एनी वेयर मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। वाई आर यू डूइंग ऑल दीज थिंग्स, वाई मीन्स क्यों, आर यू डूइंग आप कर रहे हैं, ऑल दीज थिंग्स ऐसी चीज़ें, वाई आर यू डूइंग ऑल दीज थिंग्स आप ऐसी चीज़ें क्यों कर रहे हैं, वाई आर यू डूइंग ऑल दीज थिंग्स आप ऐसी चीज़ें क्यों कर रहे हैं, आप ऐसी चीज़ें क्यों कर रहे हैं, या आप ऐसे काम क्यों कर रहे हैं, ठीक है। वाई आर यू डूइंग ऑल दिस थिंग आप ये सब चीज़ें क्यों कर रहे हैं, आप ये सब काम क्यों कर रहे हैं। डोंट लेट दोस 3 लवर्स इंटर हियर, डोंट लेट दोस 3 लवर्स इंटर हियर उन 3 लवर्स को यहाँ प्रवेश मत होने देना। इंटर का मतलब प्रवेश करना, अंदर आना, तो डोंट लेट दोस 3 लवर्स इंटर हियर, यहाँ उन 3 लवर्स को अंदर मत आने। लवर्स का मतलब क्या, प्रेमी, है ना। तो उन 3 प्रेमियों को यहाँ मत आने देना, यहाँ मत आने देना। बाय द वे
टेल मी हुज आइडिया वॉज इट। बाय द वे, फिर भी, हालांकि, टेल मी, मुझे बताओ, हुज आइडिया वॉज इट, यह किसका विचार था, यह किसका उपाय था। बाय द वे, टेल मी हुज आइडिया वॉज दिस। फिर भी, बताओ कि यह किसका आइडिया था, कि यह किसका आइडिया था या किसका विचार था। विचार अच्छा लगता है तब भी, विचार बुरा लगता है, कोई आइडिया होता है अच्छा लगेगा तभी पूछेंगे किसका आइडिया था, अब बुरा लगेगा तभी पूछेंगे किसका आइडिया था। ठीक है ना, क्योंकि अच्छा है तो क्रेडिट देंगे, अब बुरा है तो उसे डांटेंगे, उसे समझाएंगे कि ऐसी आइडियाज़ नहीं दी जाती। कभी कभी होता है ना कि हमारे जो दोस्त होते हैं आलतू फालतू की आइडियाज़ लाते रहते हैं, मार खाने वाले आइडियाज़ लाते रहते हैं। ठीक है ना। ही इज़ गेटिंग हिज हाउस रिपेयर्ड। ही इज़ गेटिंग हिज हाउस रिपेयर्ड। रिपेयर का मतलब होता है मरम्मत करना, उसमें सुधार करवाना। तो ही इज़ गेटिंग हिज हाउस रिपेयर्ड मीन्स वह अपने घर का मरम्मत करवा रहा है, वह अपने घर की मरम्मत करवा रहा है। मरम्मत करना मतलब होता है उसका सुधार करवाना। ठीक है, मरम्मत करवा रहा है। राम लर्न्स कंप्यूटर्स। कंप्यूटर बस होगा यहाँ पे, राम लर्न्स कंप्यूटर। राम कंप्यूटर सीखता है, राम लर्न्स कंप्यूटर, तो राम कंप्यूटर सीखता है। देन आई लव टू ड्रॉ कलर्स एंड पेंटिंग्स। आई लव, मुझे पसंद है, टू ड्रॉ, पेंटिंग करना, कलर्स एंड पेंटिंग्स, मुझे कलर्स करना और पेंटिंग करना पसंद है। मुझे पेंटिंग करना और कलर करना यानी कि रंग करना पसंद है। ठीक है, लव का मतलब बहुत पसंद है। ठीक है। कनेक्ट योर प्रिंटर विद द लैपटॉप। प्रिंटर तो आप जानते हैं जिससे फोटोकॉपी की जाती है। विद द लैपटॉप, लैपटॉप भी आप जानते हैं। कनेक्ट करना मतलब उसे जोड़ना। कनेक्ट योर प्रिंटर विद द लैपटॉप मीन्स अपने लैपटॉप को प्रिंटर से कनेक्ट करो, अपने प्रिंटर को लैपटॉप से कनेक्ट करो। अपने प्रिंटर को लैपटॉप से कनेक्ट करो। द ट्रेन माइट बी लेट टुडे। द ट्रेन, रेलगाड़ी, माइट बी हो सकती है, लेट मीन्स देर, टुडे मीन्स आज। द ट्रेन माइट बी लेट टुडे, ट्रेन आज देर हो सकती है, या रेलगाड़ी आज देर हो सकती है या लेट हो सकती है। ठीक है। लॉन्ग टाइम नो सी। लॉन्ग टाइम मीन्स काफ़ी समय से, नो सी देखा नहीं। लॉन्ग टाइम नो सी, काफ़ी समय से देखा नहीं। लॉन्ग टाइम नो सी, काफ़ी समय से देखा नहीं या लंबे समय से देखा नहीं। काफ़ी समय से देखा नहीं। लॉन्ग टाइम नो सी, काफ़ी समय से देखा नहीं। गो एंड स्टडी। गो मीन्स जाओ, एंड स्टडी और पढ़ो। गो एंड स्टडी, जाओ और पढ़ो। गो एंड स्टडी, जाओ और पढ़ो। वी विल टॉक टुमारो। वी विल टॉक, हम बात करेंगे, टुमारो मीन्स कल। वी विल टॉक टुमारो, हम कल बात करेंगे। वी विल टॉक टुमारो, हम कल बात करेंगे। वी विल टॉक टुमारो, हम कल बात करेंगे। ठीक है। द लेटर वॉज सेंट बाई पोस्ट। द लेटर वॉज सेंट बाई पोस्ट। लेटर मीन्स होता है पत्र, वॉज सेंट भेजा गया था, बाई पोस्ट मीन्स पोस्ट के द्वारा। द लेटर वॉज सेंट बाई पोस्ट मीन्स पत्र पोस्ट के द्वारा भेजा गया था। पत्र पोस्ट के द्वारा भेजा गया था। पत्र पोस्ट के द्वारा भेजा गया था। दोस्तों आज की क्लास को यहीं खत्म करेंगे। क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताएं, एंड इस वीडियो को अपनी एक प्यारी सी लाइक करके और दोस्तों के पास शेयर कर देंगे, ताकि दोस्त भी इस तरीके से इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीखेंगे। जब वो सीखेंगे तो आपके पास कॉल करेंगे इंग्लिश से बातचीत करने के लिए, जिससे आपकी स्पोकन और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को मैं सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए। इससे आपका बेनिफिट क्या होगा कि आने वाली सभी वीडियो सबसे
पहले आपके पास आएंगे और आप कम टाइम में इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीख पाएंगे। दोस्तों हमारा पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगता है एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट हमें मोटिवेट करता है अगला कंटेंट लेकर आने के लिए, किस टॉपिक पर लेकर आना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।